नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए यूपी त्रिपल राजस्व लेखपाल का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको गणित का विषय पढ़ाता हूँ। गणित में आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही कराने की गारंटी मैंने ले रखी है, जिसके लिए रेगुलर मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराता हूँ। पिछले 1-2 दिन में से प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था, तबीयत खराब होने के कारण। अब से रेगुलर आपको रोज 7 बजे आपके यूपी त्रिपल राजस्व लेखपाल का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो एकदम टेंशन छोड़ के आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी। आपको ये सब बातें भूल जानी है कि हमारा एग्जाम कब होगा, हम शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, कितने परसेंटाइल वालों को बुलाया जाएगा। इन सब बातों को भूल के केवल और केवल आपको पढ़ाई में अपना मन लगा देना है और पूरी तैयारी के साथ पेपर में उतरना है। देखिए, अगर सरकार हमारी बदल जाती तो आप ये बात बखूबी जानते हैं कि सीधी भर्ती आएगी, फिर वहां से पेट का पूरा खेला ही खत्म हो जाएगा। और जो सीधी भर्ती आएगी तो जितने मेरे दोस्त यार ने फॉर्म भरा है उन सबको बैठने का मौका मिलेगा। और जब वो आप सब वहां पे बैठेंगे तो आप सबकी तैयारी एकदम टाइट होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। और कम से कम 20 लाख बच्चों के बीच में अगर आप बैठेंगे 8,000 पद के लिए, तो आपकी पढ़ाई एकदम एक नंबर होनी चाहिए। तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन पक्का होगा, एक गवर्नमेंट सीट आपकी क्या होगी, पक्की होगी। ये अभी आप भूल जाए कि हमारा पेट में कितना परसेंटाइल है, शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। अगर सरकार नहीं बदलती है तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, कितने परसेंटाइल से होंगे इसका भी अभी आपको पता नहीं है। इसलिए मान लीजिए जितना आप सोचे हो उससे और कम नंबर वालों को भी बुला लिया जाए, आप भी उसमें आ जाए। अगर आपने सोचा मैं नहीं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा और आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, तब भी आपकी पढ़ाई नहीं पूरी रही होगी, तब भी आपको क्या होगी, समस्या होगी। तो सारी बातों को एक साइड रख के आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। तो अपने पढ़ाई को एकदम वेल मेंटेन रखिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं रेगुलर उसे देखिए और उससे संबंधित क्वेश्चन अपने से सॉल्व करिए। अगर आप उससे संबंधित क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। नहीं लेखपाल कोई और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपका जो अनुभव रहेगा क्वेश्चन लगाने का वो ज्यादा रहेगा, और जब ज्यादा रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। चलिए समय को नहीं खराब करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या से बोला है। और जब नॉर्मल क्वेश्चन हमसे पूछता है जिसमें कि भी यहाँ पे संख्या नहीं दी रहती है, बोलता है कि 3 संख्याओं का क्रमागत योग कितना है, 72, तो आप वहाँ क्या मानते हैं, x, x+1, x+2। लेकिन यहाँ आपको बता रखा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। तो यहाँ आप जो नंबर मानेंगे क्या मानेंगे, x, x+3 और x+3। अगर 3 ना हो के 4 होता तो आप ऐसे ही क्या करते, बढ़ाते जाते x, x+3, x+6, x+9, क्योंकि वो सब क्या होता, 9 से विभाजित होता। इनका योग कितना बताया आपको, 72 बताया। सबसे बड़ी वाली संख्या पूछा है, सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, यही है। पहले यहाँ से आप x निकालिए, कितना हो जाएगा, 3x+9 इज इक्वल टू 72, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63, x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 21। देखिए 3 1 जा 3, ये काटेंगे 2 1, 21 आ जाएगा। आपको यहाँ x की वैल्यू पता चल गई। और सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, x+6 है। क्या है, x+6, 21 + 6 इज इक्वल टू 27। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 27 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन की बातों को आपको समझना है और उसके स्टेटमेंट को अगर आप लिखना सीख गए तो क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता था, तो सबसे छोटी संख्या हमारी x थी, जो कि आपने 21 निकाल रखी थी। सबसे बड़ी पूछ लिया था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग भी पूछ सकता था। तो आपको जब संख्या मिली रहेगी तो आप उसे जोड़ घटा लेंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। बोला वे 2 प्राकृतिक संख्याएं ऐसी कौन सी है जिनका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो उनका योग क्या आएगा, 52 आएगा। देखिए, जब इस टाइप की क्वेश्चन कहे और आपके पास संख्या ना रहे, संख्या पता करना है, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज करके ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप ऑप्शन को पकड़ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 3 चांस में ही आपका आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए रहते, कम से कम 3 ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, बोला क्या है, 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनके वर्गों का योग क्या है, 52 है। आप यहाँ इसका देखिए क्या होता है, 4 + 7 = 49, कितना हो गया, 49। इनका योग क्या हो गया, 53 हो गया। 5 तिहाई, ये 3 तिहाई 9 5 25, इनका भी योग नहीं होगा 52। यहाँ देखिए 4 चौक 16 और ये क्या हो गया, 36, 36 + 16 कितना हो गया, 52 हो गया। देखिए, ये वाला हमारा एकदम सही बैठ रहा है।
बोला क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है, तो आप क्या कहेंगे 4 और 6 है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी फंसे तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शन को पकड़ के चलना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आपका आंसर एकदम और एकदम 100% सही हो जाएगा और आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या आ रहा है, जब तीसरा नंबर प्रश्न है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। कोई एक संख्या है n, उसको जब हम लोग 5 से काटते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है, 2 आता है। तद अनुसार n स्क्वायर को अगर हम लोग 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। ये क्वेश्चन को फिर समझिए, जब आप n को 5 से काटते हैं तो शेषफल 2 आता है, और जब आप n स्क्वायर को 5 से काटेंगे तो शेषफल क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे कम से कम आधे पेज में आपका सॉल्व होगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है आपकी, देखिए जब n को आप 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। n स्क्वायर को जब आप 5 से विभाजित करेंगे तो इसी के शेषफल का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा 4। तो जब आप n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तद अनुसार n क्यूब को अगर 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो आप यहाँ 2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे शेषफल में का उतना ही आप स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, 5 करते जाइए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब आप इसे एक बार नॉर्मल मेथड से अपने रफ में सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये ट्रिक पसंद आई थी कि नहीं आई थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, चौथा है। बोल क्या आ रहा है, यदि u प्लस बी इक्वल टू 84 है, u माइनस बी इक्वल टू 4 है, तो u रेशियो b किसके बराबर होगा। हमसे यहाँ पूछा क्या है, u रेशियो b हमसे पूछा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे बखूबी जानते क्या लिखा है, u प्लस बी इक्वल टू कितना है, 84 है, u माइनस बी इक्वल टू कितना है, 4 है। तो पहले u रेशियो b निकालने के लिए आपको u और v पता होना चाहिए। u और b आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों समीकरणों को क्या करके, सॉल्व करके। तो आइए इन दोनों समीकरणों को यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। v की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 40, और जब b की वैल्यू यहाँ से 40 आ गई, किसी एक इक्वेशन में आपको क्या करना है, रख देना है। तो देखिए आप जब यहाँ से u माइनस बी इक्वल टू 4 में रखेंगे तो u माइनस 40 इज इक्वल टू 4। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, 44। u की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। यहाँ से आप देख रहे हैं u प्लस बी कितना था, 84 था। इसका मतलब 40 प्लस 44 कितना होता है, 84 होता है। ये बात तो डन हो गई कि हमारा u और v की वैल्यू क्या आई है, एकदम सही आई है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, u रेशियो b यानी u बटे b, तो आप क्या कर दीजिए 44 बटे 40, ही कितनी बार जाएगा, 11 बार, ही कितनी बार जाएगा, 10 बार। आंसर क्या आ गया, 11 रेशियो 10। कितना आ गया, 11 रेशियो 10, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। देखिए जब आपको u रेशियो b पूछा था तो आपको यहाँ पे u और b निकालना ही पड़ेगा। u और b कैसे निकला, मैंने समीकरणों को सॉल्व करके दिखा दिया। एक बार आपको यहाँ पे चेक भी कर लेना। देखिए u माइनस बी इक्वल टू 4 है, 44 माइनस 40 इक्वल टू 4। इसका मतलब आपने u और b की जो वैल्यू निकाली है क्या निकाली है, एकदम सही निकाली है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या कौन सी है, 5वीं है। बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 है तथा x रेशियो y रेशियो z क्या है, 4 रेशियो 3 रेशियो 2 है, तो y प्लस जेड प्लस x का मान कितना होगा। पूछा क्या है, y प्लस जेड प्लस x का मान कितना होगा। देखिए आपको यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है, 360 दिया हुआ है। कितना दिया है, 360। और यहाँ पे आपको x रेशियो y रेशियो z भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 रेशियो 3 रेशियो 2। आप यहाँ से अब समझ लीजिए कि मान लीजिए वो वैल्यू हमारी क्या है, a मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3a प्लस 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया। 4 3 7 2 9a इज इक्वल टू क्या हो गया, 360। 9 एकम 9, ये कितनी बार जाएगा, 40 बार। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। ठीक है, अब आपने x को क्या माना था, 4a माना था। समझिएगा x को आपने क्या माना था, 4a माना था। इसका मतलब ये क्या हो गया, 160 हो गया। y को आपने क्या माना था, 3a माना था। इसका मतलब ये कितना हो गया, 120 हो गया। z को आपने 2a माना था। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका
40 दूनी 80 हो गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, y प्लस जेड प्लस एक्स, पूछा क्या y प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। आपको यहाँ से बखूबी खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे हल्की सी मिस प्रिंटिंग थी, यहाँ y प्लस जेड माइनस एक्स पूछा है। क्या पूछा है, y प्लस जेड माइनस एक्स पूछा है। तो यहाँ से आप देखिए निकाल दीजिए y प्लस जेड कहाँ पे है, 120 प्लस 80 माइनस 160, 200 माइनस 160 इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन स्कैन करते हुए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई थी, यहाँ पे प्लस हो गया था जबकि यहाँ पे क्या था, माइनस था। क्योंकि अगर तीनों प्लस में दे देता तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें आंसर दे रखा है। बात को आप बखूबी समझिएगा, हमारा आंसर 40 आ गया जो कि क्या एकदम सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, छठवां है। बोल क्या आ रहा है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की क्या है, 2 गुनी है। यदि दोनों का उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। देखिए यहाँ पे आप किरण जो है, किरण की उम्र को अगर आप x मानते हैं तो सुरेश की उम्र क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बोला क्या है, दोनों की उम्र का योग मतलब 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 24 है। तो सुरेश की उम्र बताइए, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8। किरण की उम्र क्या निकल आई, 8 निकल आई। तो सुरेश की उम्र क्या हो जाएगी, 8 इंटू 2 दुगनी है, कितनी हो जाएगी, 16। 16 किसकी उम्र निकल आई, सुरेश की। किसकी, सुरेश की। ऑप्शन नंबर ए में हमारे 16 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों के स्टेटमेंट को अगर आप लिख लेंगे तो आप क्वेश्चन को 200% क्या कर लेंगे, सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बोला क्या, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है। सुरेश की उम्र बताइए। जिसकी उम्र से तुलना करके आगे के क्वेश्चन को बनाया जाए उसी को आपको एक्स मानना है। किरण की उम्र की दुगनी थी इसलिए किरण को एक्स माने, सुरेश को क्या माने, 2x माने। दोनों का योग पूछा था, योग करके हमने निकाल दिया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बोल क्या आ रहा है, 7वां नंबर प्रश्न है। बोल क्या रहा है, यदि u इज इक्वल टू 450 है, u कितना है, 450 है, b कितना है, 585 है, तो b u से कितना प्रतिशत अधिक है। तो b जो है वो u से कितना ज्यादा है। तो पहले आप ऐसे ही देख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कितना ज्यादा है, 135 ज्यादा है। v कितना ज्यादा है u से, 135 ज्यादा है। u हमारा कितना है, 450। हमसे पूछ किस रूप में रहा है, प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है। और आपको बखूबी बता रखा है कि अगर कोई चीज प्रतिशत में पूछता है तो 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ आपको 100 से क्या करना है, केवल और केवल गुणा करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 9 आई 45। आपको इसको भी काट देना है, 9 1 9, ये जाएगा कितनी बार, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 दूनी क्या होता है, 30 होता है। कितना प्रतिशत ज्यादा है, 30% ज्यादा है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ये एकदम क्या है, सही जवाब है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी बात को आपको बस ध्यान रखना है, जिसकी तुलना में पूछेगा उसी को आपको किस में लिखना है, हर में लिखना है। उसी को आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। किस में लिखना है, डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिए पूछा किसको था, बी का पूछा था। किसकी तुलना में पूछा था, यू की तुलना में पूछा था। इसलिए इस यू की वैल्यू को हम लोगों ने किस में रखा है, न्यूमरेटर में रखा है। आशा करूंगा सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 8वां है। बोल क्या रहा है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी में क्या होगा, वही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। बोल क्या रहा है, एक संख्या में 25% बढ़ा देते हैं, जो संख्या मिलती है उसमें 25% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम प्रतिशत और वृद्धि क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, संख्या को पहले 100% के बराबर मानेंगे, फिर उसका 25% निकालेंगे, वैल्यू आएगी, फिर उसका 25% निकाल के माइनस करेंगे। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। देखिए जब यहाँ पे जितना बढ़ाया जाए उतना ही घटा दिया जाए, संख्या सेम रहती तो आपको इसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और 100 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। 25 का क्या हो जाता है, 625, 625 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
और जब आप इसे काटेंगे तो आपको क्या आएगा 6.25%। और 6.25% देखिए यहाँ पे हमारे जितने भी ऑप्शन में सब किसमें है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/4%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने सारा क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि 6 सही 1/4% आया क्या है, हानि हुई है कि लाभ हुआ है कि क्या हुआ। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चनों में सदैव और सदैव क्या होती है, कमी होती है, हानि होती है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होती है, हानि होती है। जहां पे पहले वृद्धि करके फिर कमी की जाए उसमें क्या होगा, सदैव। आज इसी क्वेश्चन में नहीं, इस टाइप के जितने क्वेश्चन जाए एसएससी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कहीं भी आप सॉल्व करेंगे, कहीं भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी बुक में आएगा, तो सदैव हमारी क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, सदैव हानि होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इतनी शानदार ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना है। आपका आंसर क्या आएगा, 200% एकदम सही सही आंसर आ जाएगा। जो कि देखिए 6 सही 1/4% की क्या हुई थी, कमी हुई थी, हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया रखा है। 6.25% भी हमारा एकदम सही जवाब है, लेकिन यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में पूछा था, इसलिए इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में क्या किया, सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 9वां है। बोल क्या रहा है, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की क्या करता है, बचत करता है। वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा आपसे, बोल क्या रहा है, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च कर देता, उसकी जो आय रही होगी वह आय पूरी पूरी 100% के बराबर रही होगी, चाहे जितनी भी मिले 10,000 5,000, वह 100% की बराबर रही होगी। अगर 100% थी, 59% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसका मतलब बचाया कितना, 41%। कितना बचाया, 41%। अब पूछ क्या रहा है, वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है। देखिए इसी 41 को 59 की तुलना में हमसे पूछ रहा है, खर्चे की तुलना में पूछ रहा है, इसलिए इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ से आपको डिवाइड करने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, केवल केवल इसको 1 से 4100 बटे क्या कर देना है, 59 कर देना है। और इसी को आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 590 होता है तो ये 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, कम से कम 8 बार। यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करिए, 8 9 72 करिए लगा 7, 8 45 7 47, देखिए 772 हो गया। तो इसको आपको 7 बार ले जाना है। 7 बार के आसपास का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बखूबी, 59 इंटू 60, 7 9 63 करिए लगा 6, 7 बजे 45, 6 48, 7 बजे 35, 6 41। देखिए 413 आ रहा है, 7 बार भी ले जाने, लेकिन आपको यहाँ पे 410 लिखा है। इसका मतलब है कि 200% आप कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे स्टार्टिंग में। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं 6 बार वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको केवल यही ध्यान रखना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप 1-2 अंक तक सॉल्व करिए, ऑप्शन में आपको ऑलरेडी क्या होगा, मिल जाएगा। यहाँ मैंने समझाने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई किया, हमने ऑलरेडी जान रखा था कि क्या होगा, 69.49% होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो आप यहाँ पे एक बार बखूबी समझिए कि जो पहला डिजिट दूसरा डिजिट बहुत ऊपर तक गए तो 2 डिजिट तक आप सॉल्व करिए, खुद ही आंसर आ जाएगा। और प्रतिशत के क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन देता ही नहीं कि आपको इतना डिवाइड करना पड़े, खुद ही ऐसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसी संख्या रखता है जिससे कि क्या हो जाए, कट जाए और आपकी कैलकुलेशन का समय क्या हो, बचे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 10वां नंबर है। बोल क्या रहा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल परसेंट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। कोई संख्या होगी जो अपने आप की क्या होगी, 100% के बराबर होगी। कितने परसेंट के बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। अब सोचिए आप 100% का कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। 100% का कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया। इसका मतलब 10 की क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। इसका मतलब अब जो संख्या होगी क्या हो गई होगी, 110। अभी 1 से 110 का कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, यानी कितना बढ़ा, 22 बढ़ा। तो 110 प्लस 22 कितना हो गया, 132% हो गया। अब आप यहाँ बात को बखूबी समझ गए कि पहले हमारी मूल संख्या क्या थी, 100, अब क्या है 132। मूल संख्या में कुल कितने की वृद्धि हुई, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि मूल संख्या में 32% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। तो देखिए जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही बखूबी आपको समझाया है और आशा करूंगा 10 क्वेश्चन आपको क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। तो देखिए रेगुलर 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी और आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल लाइक कमेंट करना है। अगर मन हो, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे थोड़ा सा शेयर भी कर देना, जिससे कि मैं रेगुलर आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो
लेकर आता रहूं। तो आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।